अद्य वयं सर्वे रुचिरा द्वितीयभागस्य चतुर्थः पाठः हास्यबालकविसम्मेलनं पठिष्यामः। चतुर्थः पाठः विविधवेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध मीन्स अनेक वेशभूषाधारिणः पोशाक पहने हुए चत्वारः बालकवयः चार बालकवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अतः नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। हास्य कविता श्रवणाय में सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अलम मीन्स मत, कोलाहल में शोरगुल मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः, अद्य मीन्स आज, परमहर्षस्य अवसरः, परम मीन्स अत्यधिक, हर्षस्य अवसरः हर्ष का अवसर है। यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः। कि अस्मिन् कविसम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः कविता का सत्यानाश करने वाले, कालयापकाः च और समय बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के धुरंधराः माने जाने माने हास्य कवि समागताः, हास्य कवि आए हुए हैं। क्योंकि इस कवि सम्मेलन में कविता का सत्यानाश करने वाले और समय की बर्बादी करने वाले भारत के जाने माने हास्य कवि आए हुए हैं। धुरंधरा माने जाने माने अग्रगण्य। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आओ करतल ध्वनि से अर्थात तालियां बजाकर, वयम मीन्स हम लोग, एतेषां स्वागतं कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। गजाधर प्रथम गप। सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी आरसिकों को अर्थात नीरस लोगों को नमो नमः, नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। प्रथमं तावत् पहले तो अहम मीन्स मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य या चिकित्सक, डॉक्टर जिसको कहा जाता है, मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य लक्ष्य करके स्वकीय मीन्स अपना, काव्यम श्रावयामि, काव्य श्रावयामि सुना रहा हूँ। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्य करके अपना काव्य सुना रहा हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरत प्राणान वैद्या प्राणान धनानि चा। हे वैद्यराज, हे यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई वैद्यराज, तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार है। क्यों? क्योंकि यमः तु प्राणानि हरति, यमः धनतु, यमराज तो प्राणानि हरति, प्राण को हर लेते हैं। वैद्यः धनानि प्राणान च हरति, और वैद्य धन और प्राण दोनों हर लेते हैं अर्थात छीन लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी उच्च स्वर में हंसते हैं। कालांत का। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह हैं, परंतु ते मादृशा न, वह मेरे समान जनसंख्या निवारणे कुशलाः न, किंतु वह मेरे समान जनसंख्या को रोकने में कुशल न मन नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम धन अपि ममापि दीर्घ संधि, ममापि माने मेरी भी, इदम काव्यम इस कविता को, भवन्तः मीन्स आप लोग, शृण्वन्त मीन्स सुने, आप लोग मेरी भी इस कविता को सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा वैद्यो प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा, वैद्य प्रज्वलिता माने जलती हुई, चितां दृष्ट्वा चिता को देखकर, विस्मयम आगतः आश्चर्य में पड़ गया। वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और कहा, न मैं भ्राता गतो ना हम गतो, ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना मैं गया था, अर्थात इस व्यक्ति की जिसकी चिता जल रही है इसकी दवा करने, ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना मैं गया था और ना मेरा भाई गया था,
तो इदम कस्य हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। हस्तलाघवम हाथ का कौशल, यहाँ कहा जाएगा हाथ की सफाई। तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर हंसते हैं। तुंदिला, और तुंदिल कभी आ गया। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तुंदस्य ऊपरी, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए तुंद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तन हाथ फेरते हुए, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो मीन्स हे, अहम तुंदिलो, मैं तुंदिल हूँ। ममाप इदम काव्यम श्रूयताम, मम धन अपि ममापि दीर्घ संधि, मेरी भी इदम काव्यम इस कविता को सुने। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करें। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे म शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धे, हे मूर्ख बुद्धि वाले मनुष्य, परान्नम प्राप्य, पर धन अन्नम, परान्नम पराधन अन्नम, पर पराये लोगों का अन्न भोजन प्राप्त करके, शरीरे दयाम मा कुरु, शरीर पर दया मत करो। दूसरों के घर का भोजन पा करके शरीर पर दया मत करो, आखंड भोजन करो। क्यों? क्योंकि लोके परान्नम दुर्लभम, लोके में संसार में, परान्नम दुर्लभम, पराये घर का भोजन मिलना कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। अर्थात भोजन खूब जम के करो, प्राण भले चले जाएं, लेकिन पराये घर का भोजन मत छोड़ो। सर्वे पुनः अट्ठहासम कुर्वन्, सभी लोग फिर जोर जोर से हंसते हैं, अट्ठहास करते हैं। अब चारवाक कभी आते हैं। आम आम, आम मीन्स हाँ, संस्कृत आम मीन्स हाँ, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हर प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः यो भोक्तव्यः, तब ऋणम कृत्वापि, ऋण ले करके भी, कर्ज ले करके भी, पौष्टिका पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयत चारवाक कवि, तथा मीन्स इस प्रकार, कथयत मीन्स कहते हैं, चारवाक कवि इस प्रकार चारवाक कवि कहते हैं। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवे जब तक जिए, या जीना चाहिए, विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। जब तक जीना चाहिए, सुखम जीवे, सुखपूर्वक जीना चाहिए। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज ले करके, ऋण ले करके, घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। श्रोतारा, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कृतम, श्रोता कह रहे हैं, अरे अगर ऋण ले करके घी पीना चाहिए, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि मीन्स तो ऋणस्य, उस कर्ज की, प्रत्यर्पणम अदायगी, कथम कैसे होगी, तो फिर उस कर्ज की अदायगी कैसे होगी, उस कर्ज को लौटाएंगे कैसे। चारवाका चार, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मम अवशिष्टम काव्यम श्रूयताम, मम मीन्स मेरा, अवशिष्टम मीन्स बचा हुआ, काव्य सुनिए, मेरी बची हुई कविता सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, कहा घृतम पीत्वा, घी पी करके, पीत्वा कत्वा प्रत्यय, उधर कृत्वा में भी कृधन अक्त्वा है, कत्वा प्रत्यय, इसमें पाधन कत्वा प्रत्यय। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके और श्रम करके, मेहनत करके, जना व्यक्ति को ऋणम प्रत्यर्पयेत, कर्ज लौटा देना चाहिए। घी पी करके और मेहनत करके व्यक्ति को कर्ज लौटा देना चाहिए, या था व्यक्ति को चाहिए कि घी पी करके, मेहनत करके कर्ज लौटा दे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एकः बालको अपि आशु कविताम रचेत, काव्य पाठ श्रवणेन माने सुनने से उत्प्रेरिता, प्रेरित होकर, एकः बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचेति, आशु कविता रच देता। आशु में शीघ्र, तुरंत, तुरंत कविता रच देता है, जो तुरंत कविता बना दे उससे आशु कवि कहा जाता है। हास पूर्वकम चा श्रावेत, और हंसते हुए सुनाता है। पाल कहा श्रूयताम, श्रूयताम भो, भो मीन्स हे, श्रूयताम, श्रूयताम सुनिए, सुनिए। ममापि काव्यम, मेरी भी कविता है। मम धन अपि दीर्घ, मेरी भी कविता, काव्य मीन्स कविता, सुनिए सुनिए। गजाधरम काव्यम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम,
कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। कहा कि गजाधर कवि को चा एव चाधन एव च वृद्धि सन आए मिलकर ऐ की मात्रा हुई। और इसी प्रकार भोजलोलुपम तुंदिलम, भोजलोलुपम विशेषण है तुंदिल का, भोजन के लालची तुंदिल को कालांतकम, कालांतक को, तथा चारवाकम वैद्यम, और तथा में उसी प्रकार चारवाक वैद्य को अहम नमामि, नमामि धन हम, मैं नमस्कार करता हूँ, नमाम्य हम, नमामि धन अहम। नमामि के अंत में माँ पर जो छुट्टी की मात्रा है उसके बाद में आया समान स्वर, इसलिए ई का या हो गया है, यड़ संधि है। काव्यम श्रावित्वा ह ह ह इत कृत्वा हसति, काव्यम कविता को श्रावयित्वा सुनाकर, ह ह ह इत इस प्रकार कृत्वा करके, हसति हंसता है, अन्य चापि हसंती और दूसरे भी, च धन अपि और दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी गृहम गच्छन्ति घर चले जाते हैं। अब